नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। बुधवार सुबह 8:45 को बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। वे 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई। पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे। अंतिम संस्कार कल होगा। देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध जारी है। यूपी में सवर्ण युवकों ने मुंडन कराया, बिहार में फांसी मांगी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली कैंटोनमेंट के कैरियप्पा परेड ग्राउंड में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी पीएम रैली में शामिल हुए। एनसीसी कैडेट्स 20 लाख पार, लड़कियों की संख्या भी बढ़ने पर बधाई। मुंबई में फ्लाईओवर 4 लेन से 2 लेन हुआ। सोशल मीडिया पर डिजाइन का मजाक बना। कांग्रेस बोली, बीजेपी सरकार में ऐसे जानलेवा चमत्कार आम बात। लोगों ने इसे डेथ ट्रैप और आसमान में लगने वाला जाम जैसे नाम दिए। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का पहला हिस्सा लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। राष्ट्रपति ने 45 मिनट की स्पीच में वीबीजी रामजी कानून का भी जिक्र किया। इस पर विपक्ष ने हंगामा किया और कानून वापस लो के नारे लगाए। बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 29वीं मौत। हाईकोर्ट ने बनाया स्वतंत्र जांच आयोग। कोर्ट में 23 मौतों की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें 16 मौतें दूषित पानी से बताई गई। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए शासन और नगर निगम की रिपोर्ट को आईवॉश करार दिया है। एमपी, यूपी और राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरे। उत्तराखंड में बर्फबारी, 8 जिलों में स्कूल बंद। सोनमर्ग में एवलांच, कई रिसोर्ट बर्फ में दबे। जयपुर में 2 फ्लाइट रनवे टच कर फिर उड़ी। फिर की सफल लैंडिंग। एयर इंडिया के प्लेन में थे कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा थे। रंधावा पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ऑफ गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद हैं। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट बोली, भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स में टॉप पर पहुंचा। राष्ट्रपति भवन में यूरोपियन डेलीगेट्स के लिए डिनर रखा गया। इस खास डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल समेत कई हस्तियां शामिल हुईं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नए नियमों का हरियाणा में भी विरोध शुरू हो गया है। झज्जर में नेता ने पार्टी छोड़ी। योगेश्वर विजेंद्र नाराज। यमुनानगर विधायक के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी। गृह मंत्रालय बोला, जनगणना 2027 के दूसरे चरण जाति जनगणना होगी। कुछ लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे। अखिलेश यादव ने कहा था, बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराएगी। यूपी में अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने मंगलवार दोपहर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, शंकराचार्य की सीएम पर की गई टिप्पणी से मुझे बहुत बुरा लगा। इससे मैं आहत हूं। मुख्यमंत्री का अपमान मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। 5 घंटे बाद पुलिस साथ ले गई। भाई बोले, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से पाई थी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक मामलों में दोषियों के कड़ी सजा की जरूरत पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, जब तक सजा आरोपी के लिए दर्दनाक नहीं होगी, ऐसे अपराध रुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने से मना करने वाले रूसी सैनिकों को उनके ही कमांडर बहुत बुरी तरह सजा दे रहे हैं। कुछ सैनिकों को कपड़े उतारकर ठंड में पेड़ों से बांध दिया और मुंह में बर्फ ठूंसी। वे कड़ाके की ठंड में कांपते नजर आ रहे हैं। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई ने गंभीर चेतावनी दी है।
अगर इमरान खान को तुरंत और सही इलाज नहीं मिला तो उनकी एक आंख की रोशनी स्थायी रूप से जा सकती है और वे अंधे भी हो सकते। अमेरिकी अधिकारी जैमिसन ग्रीयर बोले ईयू से डील का भारत को ज्यादा फायदा, यूरोप के बाजार तक पहुंच मिलेगी। टेलीग्राफ ने लिखा, मोदी व्यापार समझौते के असली विजेता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, दूसरा नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा, नए समझौते पर सहमति का दबाव बनाया। एक जंगी बेड़ा पहले ही पहुंच चुका है। इराक में अपनी पसंद का पीएम चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। कहां? नूरी मलिकी को फिर प्रधानमंत्री बनाया तो कोई मदद नहीं करेंगे, उसकी नीतियां पागलों वाली है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले, गाजा में अमेरिका के कारण हमारे सैनिक मरे, बाइडेन पर हथियारों की सप्लाई रोकने का आरोप लगाया। कहा, अब अपनी हथियार इंडस्ट्री बनाएंगे। सोना आज 5,734 बढ़कर 1.63 लाख रुपए पर पहुंचा। चांदी 2 दिन में 40,562 रुपए बढ़ी, 3.58 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पहुंची। 28 दिन में 1.29 लाख रुपए महंगी हुई। अमेजन 16,000 और कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। कुल 30,000 ऑफिस वर्कर्स की छंटनी होगी। 2023 के बाद सबसे बड़ा ले ऑफ।